जय श्री राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके परिवार वाले भी अपने स्वास्थ्य के साथ बहुत हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए छोटी सी कहानी, पर मतलब बहुत बड़ा होता है। तो एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका हाल ही में अपेंडिक्स का इलाज हुआ था। टाँके थे, कच्चे थे और भगवान को बहुत मानती थी, पर हालत की वजह से मंदिर नहीं जा पाती थी, पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाती थी। तो जब भी जहाँ भी जैसे भी होती थी बस भगवान का जाप करती रहती थी। खाना बना रही हैं तो हे प्रभु, हे राम, हे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, इस तरीके से उनका जाप चलता रहता था। तभी हम देखते एक दिन वो खाना बना रही होती रसोई में और बाहर एकदम से आवाज़ आती है धड़ाम। रसोई से बाहर जाती है, आंगन में देखती है कि उनका जो बच्चा था करीबन 2 से 3 साल का, वो छत से नीचे आंगन में गिरा हुआ है और खून से लथपथ है। ये देखकर बेचारी सहम जाती हैं, डर जाती हैं। उस बच्चे को पास जाती हैं, अपनी गोदी में उठाती हैं और दौड़ पड़ती हैं हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल वहाँ से काफ़ी दूर था, कम से कम 2 किलोमीटर। 2 से 3 किलोमीटर के बाद भी वो अपने हाथ में बच्चे को उठाकर दौड़ी चली जाती हैं और फौरन पहुंच जाती हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में पहुंचती अपने बच्चे को दिखाती हैं और डॉक्टर उसका इलाज करके बोलता है कि अब तुम्हारा बच्चा ठीक है, तुम इसे घर लेके जा सकती हो। तभी हम देखते हैं वो अपने बच्चे को लेकर घर आती है। घर पे सब लोग धीरे धीरे करके आने लगते हैं और बच्चे को देखते हैं, उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, पर बच्चा भी बात करने की हालत में नहीं था क्योंकि उसको चोट लगी हुई थी। और जो माँ थी वो बस ये सोचने में लगी हुई थी कि हे भगवान, मैं तुम्हें इतना मानती हूँ, इतना पूजती हूँ, फिर भी तुमने ये जो हादसा ये मेरे बेटे के साथ ही क्यों? फिर तो तुम्हें पूजने का, पाठ करने का, तुम्हें मानने का कोई फायदा ही नहीं हुआ अगर आप मेरे बच्चे को ही ऐसे हानि करेंगे तो। और बेचारी ये सोचते सोचते सो जाती है। सोती है जैसे उसे एक सपना आता है। सपने में वो देखती है कि जहाँ बच्चा छत से गिरा था उससे एक दिन पहले वहाँ एक मोटा सा पाइप पड़ा हुआ था लोहे का, और वो पाइप 1 घंटे पहले एक मिस्त्री ने वहाँ से हटाया था। तभी वो सपने में देखती है कि उसके टाँके लगे हुए हैं। जो चलने के हाल में नहीं थी, जो 1 किलो वजन नहीं उठा सकती थी, वो अपने बच्चे को 20 से 25 किलो के बच्चे को उठाकर 3 से 4 किलोमीटर का हॉस्पिटल का जो रास्ता वो तय कर देती है झट से। तभी वो सपने में देखती है कि जो डॉक्टर सिर्फ 2 बजे तक बैठता है वो उस दिन उसके बेटे के लगने के बाद 3:30 बजे भी अवेलेबल था। और जैसे वो ये सब देखती है और इन चीज़ों को समझती है, उसकी झट से आँख खुलती है, अपने बगल वाले कमरे में जाती है जहाँ उसका पति बैठा हुआ होता है और वो भागवत सुन रहा होता है। तो भागवत में वहाँ एक गुरुजी जो है प्रवचन दे रहे होते हैं कि ईश्वर सिर्फ ये कहता है कि मैं तुम्हारे जो बला है उसे नहीं टाल सकता, जो तुम्हारे ऊपर कष्ट आने वाला है या तुम्हें जो परेशानी आने वाली है वो नहीं टाल सकता क्योंकि वो तुम्हारे कर्म है। पर हाँ, मैं तुम्हें उससे लड़ने के लिए, उस समय से बाहर निकलने के लिए, उस समय को पूरी तरीके से हराने के लिए जो ताकत है ना, वो ताकत मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और तभी वो औरत समझ जाती है कि मैं खामा खाई भगवान को कोस रही थी, और उसे वो सब याद आता है कि वो पाइप हटना, मेरा दौड़ के जाना, टाँकों के लगने के बाद भी, डॉक्टर का टाइम होने के बाद भी मिलना। तो दोस्तों, इस कहानी का सिर्फ इतना सा सार है कि तुरंत किसी भी चीज़ को ना जज मत करो। भगवान है, ऐसा नहीं है कि आपने कहा और भगवान प्रकट हो गए। दुनिया बहुत बड़ी है। भगवान सिर्फ और सिर्फ विश्वास से है। अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, और अगर विश्वास नहीं है तो भगवान में भी आपको पत्थर नजर आएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जब तक के लिए जय श्री राम।